Assalamualaikum. Hope you all will be fine. Today our topic is carbohydrates. So let's start. The word carbohydrate literally means hydrated carbon. यानी कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल जो मतलब है वो क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन्स, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेक्राइड्स. कार्बोहाइड्रेट को हम सेक्राइड्स भी कहते हैं. सेक्राइड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेक्रोन. सेक्राइड ग्रीक वर्ड सेक्रोन से निकला है विच मीन्स शुगर. यानी कार्बोहाइड्रेट सिंपली कॉल्ड शुगर. अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और इसका केमिकल फार्मूला जो है वो है CnH2nOn. और जो N है, N की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कार्बोहाइड्रेट, अकॉर्डिंग टू द शुगर टाइप डिफरेंट है N की वैल्यू. अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी में क्या है, पॉली मीन्स होता है मैनी, हाइड्रोक्सी स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्सल ग्रुप. यानी कार्बोहाइड्रेट एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसकी जब हाइड्रोलाइसिस की जाएगी, यानी जब ब्रेक डाउन की जाएगी, तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स मिलेंगे. So carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketones, or simply on hydrolysis carbohydrate produce aldehyde और ketonic subunits. अकरेंस की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. यानी ये ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स में होता है. जैसे वुड, कॉटन, पेपर, बेसिकली ये सारे प्लांट से ड्राइव हुए हैं. तो वुड, कॉटन और पेपर में सेलुलोज पाया जाता है. सेलुलोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इसी तरह सीरियल्स है, रूट ट्यूबर्स हैं, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है. स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो बेसिकली जो मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो ही कार्बोहाइड्रेट है. और हर वो चीज़ जो प्लांट से ड्राइव होगी दैट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट बेसिक रोल क्या है कि एक तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. यानी प्लांट भी अपनी जो फूड प्रिपेयर कर रहा है उसका बेसिक जो पर्पस है वो क्या है, एनर्जी ड्राइव करना. तो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और मेजर पार्ट ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल आपको पता है, प्लांट के सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर मैं देखूं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो conjugated molecules. conjugated molecules क्या होते हैं, the molecules that reversibly form combined molecules, यानी वो किसी दूसरे molecule के साथ combine भी हो सके. तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन. जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ कंबाइन होता है तो बनाता है ग्लाइकोलिपिड्स. तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरली मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड कार्बन्स होता है. कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली होता क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है. कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइड्स कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड सेक्रोन से निकला है. सिंपली इसको हम शुगर कहते हैं. बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं. जैसे इसकी अगर मैं एग्जांपल देखूं कार्बोहाइड्रेट की, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं. और ये अकरेंस इसके तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. जैसे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे, और कुछ टाइप्स भी बताई हुई हैं, सेलुलोज, स्टार्च. और प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मेन पार्ट भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. और इसका रोल क्या है कि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और मेजर पार्ट ऑफ द सेल वॉल है. और जब ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है, अगर प्रोटीन के साथ बनाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, अगर लिपिड के साथ बनाएगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएगा. Now move to the classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates को हम डिटेल में पढ़ेंगे. Carbohydrates are classified into 3 classes: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. तो बेसिकली ये 3 क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मोनोसैक्राइड्स. मोनोसैक्राइड्स क्या होता है, मोनोसैक्राइड्स आर द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर. यानी ये इतने सिंपल शुगर है, अगर हम इनको तोड़ के और शुगर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये खुद ही इतने सिंपल हैं, ये मज़ीद सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं हो सकते. सो मोनोसैक्राइड्स आर द मोस्ट सिंपल शुगर. अगर मैं कॉमन एग्जांपल देखूँ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रूट्स में जैसे कि फिग हो गया, डेट है, एप्पल, बनाना, हनी, पाइनएप्पल, इन सारे फ्रूट्स में कॉमनली मोनोसैक्राइड्स पाए जाते हैं. अगर मैं मोनोसैक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ कि इन शुगर में से कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर हैं, यानी जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता.
स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी इनको टेस्ट करेंगे तो स्वीट टेस्ट आएगा, और ये सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो ये बेसिक छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं मोनोसेक्राइड्स की। केमिकल नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। एज कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे हमने पढ़ा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी अगर किसी मोनोसेक्राइड के साथ एल्डो ग्रुप लगा होगा देन वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर किसी मोनोसेक्राइड के साथ कीटो ग्रुप लगा होगा देन इट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। स्ट्रक्चर 1 में पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है एल्डो ग्रुप, तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला क्योंकि ब्लू कलर में आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, वो बहुत सारे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये पहला स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। स्ट्रक्चर 2 अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर 2 में पिंक कलर में आपको कीटो ग्रुप नज़र आ रहा है, और कीटो ग्रुप एक है और बाकी सारे उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, और वो बहुत सारे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर 2 पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि मोनोसेक्राइड की एग्जांपल में क्या आता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो उसमें मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप कैसे लगा हुआ होता है वो बताया। तो ये थे इसके केमिकल नेचर। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन जैसे कि इसका फार्मूला है CnH2ON, तो इसमें जो N की वैल्यू है मोनोसेक्राइड में वो 3 to 7 होती है। 3 to 7 यानी अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, हमें कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक के डिफरेंट इसमें कंपाउंड्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जिसमें कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर दी हुई हैं और उनके एग्जांपल हैं। कार्बन नंबर 3 के शुगर को कॉमनली हम ट्रायोस कहते हैं, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। कार्बन नंबर 4 की शुगर को टेट्रोस कहते हैं। इसी तरह पेंटोस 5 कार्बन शुगर को कहते हैं, हेक्सोस 6 कार्बन शुगर को, और हेप्टोस 7 कार्बन शुगर को। और हर एक शुगर की एल्डोज और एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो सोल्यूशन में ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉमन एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, फ्रक्टोज इज आइसोमर है ग्लूकोज का, दैट इज ऑल्सो 6 कार्बन शुगर। राइबोज 5 कार्बन शुगर है, जो कि मोनोसेक्राइड में 3 to 7 कार्बन शुगर तक आ सकते हैं। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज सारी किसकी हैं, मोनोसेक्राइड्स की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, यही मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। कितने, दो मोनोसेक्राइड मिलकर भी ओलिगोसेक्राइड बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा 10 तक मोनोसेक्राइड मिलकर भी ओलिगोसेक्राइड बना सकते हैं। सो 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स लिंक टुगेदर एंड मेक ओलिगोसेक्राइड। अगर मैं कॉमनली ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल देखूं, शुगर केन में, मिल्क में ओलिगोसेक्राइड पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के मुकाबले में इसका लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, और ये लेस सोल्यूबल इन वाटर है, और ये हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं बिकॉज ये बहुत से मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हैं। जब हम ओलिगोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, मोनोसेक्राइड आएंगे। तो ये हाइड्रोलाइज्ड किए जा सकते हैं। फॉर्मेशन इसकी, जैसे मैंने आपको कहा कि मोनोसेक्राइड ने मिल के ओलिगोसेक्राइड बनाया है, तो वो मिल के कौन से बॉन्ड से मिल के बनाया है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने 2 मोनोसेक्राइड थे, ग्लूकोज अलग मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। इन दोनों ने मिलकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट किया, वाटर रिमूव हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, उन दोनों से मिलने से क्या बन गया, सक्रोज बन गया। नाउ सक्रोज इज ओलिगोसेक्राइड। तो ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन होगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। अब जैसे कि 2 अगर मिले हैं तो इनको हम डाइसेक्राइड, डाई मीन्स 2 होता है, तो डाइसेक्राइड भी कह सकते हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो हम ट्राइसेक्राइड भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ने मिलकर क्या बनाया, सक्रोज बनाया। इस तरह इसकी एक और एग्जाम्पल है लैक्टोज। तो ये था ओलिगोसेक्राइड, जिसमें 2 या 10 मोनोसेक्राइड मिलते हैं और ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं with the help of glycosidic bond. Now move to the next class, polysaccharides. polysaccharides के अगर मैं आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल दूं तो आपको पता है, प्लांट सेल के ऊपर, हर सेल के ऊपर सेल वॉल होगी, एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से मिलके बनी होगी, और वो सेलुलोज एग्जाम्पल है पोलीसेक्राइड की।
यानी कि सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। अब पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, यानी इसमें 10 से भी ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे और पॉलीसेक्राइड बनाएंगे, इसलिए ये मोस्ट कम्प्लेक्स होता है। तो इसमें क्या होगा, ये टेस्टलेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो बिल्कुल टेस्टलेस होगा, वेरी लेस सोल्यूबल, यानी कि ये पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, स्ट्रेंगली सोल्यूबल होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका, और इसमें भी ये जो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिलके एक पॉलीसेक्राइड बना रहे हैं, तो उसमें भी वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे और एक पॉलीसेक्राइड बना देंगे। जैसे कि इसकी भी एग्जाम्पल हैं, आगे पॉलीसेक्राइड की भी 2 क्लासेज हैं, होमोपॉलीसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। एज यू नो, होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब होता है सेम, होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मिले और एक पॉलीसेक्राइड बनाए। जैसे ग्लूकोज 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 मिलता गया है और उसने स्टार्च बना दिया, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता गया है और उसने सेलुलोज बना दिया है। अब इसमें भी आगे 2 क्लासेस आ जाती हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं। क्या वो स्टार्च जो है वो अमाइलोज स्टार्च है या अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है? अगर तो स्टार्च है अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, यानी उसकी अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज होगा तो वो अमाइलोज होगा। अगर ब्रांच्ड चेन ग्लूकोज मिला है देन वो अमाइलोपेक्टिन होगा। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन हम शॉर्ट सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में क्या होगा, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड मिलेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेंगे और एक पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। जैसे हेट्रोपॉलीसेक्राइड में पेक्टिन की एग्जांपल है। अब पेक्टिन में एक तरह का मोनोसेक्राइड नहीं है, बल्कि ग्लाइकोयूरेनिक एसिड, लैक्टोज है, एसिटिक एसिड है, ये डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स मिलके एक पॉलीसेक्राइड बना रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन जो हम करते हैं वो होमोपॉलीसेक्राइड है, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है। तो ये था पॉलीसेक्राइड। तो हमने क्या डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन डिस्कस की कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें मोनोसेक्राइड मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर है। मोनोसेक्राइड 2 या 10 तक मिलेंगे, ओलिगोसेक्राइड बना देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और 10 से भी ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो पॉलीसेक्राइड बना देंगे। मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसेक्राइड यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सक्रोज बना देंगे, और पॉलीसेक्राइड लाइक पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज वगैरह। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है, एक तो ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और दूसरा ये स्ट्रक्चरल मटेरियल देता है सेल को। सो ये था हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, हमने इसकी क्लासेस डिस्कस की। तो दिस इज कार्बोहाइड्रेट टॉपिक. So students, keep watching my channel, and if you want to ask any question then you can ask me in comment section. I will try कि मैं उसका आंसर ज़रूर करूँ. Thank you so much.